तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से प्रणाम। मैं हूं अजय रावत, ग्राम कोरडा विकासखंड बेरोखाल से। और आज की ब्लॉग की शुरुआत में अपने ही गांव, अपने ही घर से लगभग दिन के 12:30 बजे से कर रहा हूं, क्योंकि आज मौसम भी ख़राब है और अब जाके हल्की सी धूप निकल रखी है। सुबह मॉर्निंग में तो बारिश हो रही थी और अभी हल्की सी धूप खिल रखी है कहीं कहीं पहाड़। तो दोस्तों आज मौसम बड़ा सुहाना है, कहीं धूप खिल रखी है तो कहीं बारिश आने को है और कहीं कहीं पहाड़ों पे हल्की बर्फबारी भी सुबह के टाइम हुई। और मेरे को इस मौसम में नेगी जी की जो सदाबहार गीत है वो गाने का बड़ा मन करता है ऐसे मौसम में। तो हम आपको नेगी जी के गीतों के साथ ले जाएंगे और दो लाइन मैं आपको अपने ही शब्दों में सुनाऊंगा। दादू मेरी उल्यारूजी कुड़ी दादू मी परबतू को वासी झम्मे झामाले दादू मेरी सोंजण्याचे काफू दादू मेरी गैल्याचे हिलास झम्मे झामाले छायो मैं बाज को पियारू छायो मैं माज को लाडलो छो मेरा गोलकू हाँसुलो दादू रे बोज को बिटुलो जम मैं झामाले दा। आज सुबह दी बटांडा बर्फबारी हुई और यहाँ से तो उतना दिख नहीं रहा क्योंकि मेरे पास उतना बढ़िया फ़ोन नहीं है। और जो बुआड़ा जी हैं, बुआड़ा जी भी बिल्कुल पैक हो गए हैं, जैकेट बुआड़ा जी ने निकाल दी है अपनी। तो आ गया मैं अपने भाभी जी के भी, यहीं हम लोग आजकल शूटिंग कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी आपको हम लोगों की एक मूवी देखने के लिए मिलेगी। और ये छोटा लड़का है भाभी जी का, सबसे छोटा वाला है। और ये आजकल भीमल के रेसे निकाल रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया होगा कि हमारे गांव में आजकल इन रेसों को निकाल के और आगे शैम्पू बनाने के लिए भेज दिया जाता है। 50 रुपये केजी के हिसाब से जा रहा है ये जी। बिल्कुल रेडी हो रखी है आज ब्लॉग में आने के लिए। और अभी हम लोगों की मूवी आएगी पर अभी उसमें भी कुछ टाइम है, तब तक हम ऐसे छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। और भाभी जी काफ़ी एक्साइटेड है मूवी के लिए। भली की छाई मेरी घुंघरियाली काकी आसूज का मैना काकी मुंगिरी नीचा की हे काकी तिल मुंगिरी नीचा की। बोले खाई जाला माछा माछो की मछाणे अब तेरे ही काकी तेरी पछाण बड़ा बड़ा बोझ का चोरी खुद आलू छानी का मुंगेरिया डबा काकी गाली कुदालो बड़ा बड़ा खीर बोझ काकी चोरी खुल्यालो छानी का मुंगेरिया डबा काकी गाली कुदालो। तो आज मैं जा रहा हूँ दूध लेने के लिए, ये है दूध की खाली बोतल। और आज मैं जा रहा हूँ सिरोली से ही हम लोग दूध लाते हैं, क्योंकि हमारे गांव में दूध की बहुत किल्लतें हैं। ये भाभी लोग मेरी हर वीडियो में देखने के लिए मिल जाती है और जैसे ही मैं आगे बढ़ा तैसे ही मेरे को भाभी लोग भी मिल गई। भाभी ने पानी का पतीला रखा हुआ है और दूसरी भाभी जी उनके पीछे अपने गौशाले में घास देने के लिए जा रही है। तो चलिए उनसे ही पूछते हैं एक बार आज के मौसम के बारे में। तो भाभी लोगों से पूछते हैं, बो कल तो क्या ठंडो ऐसी ऐसी ठंड लग रही है हमें बहुत ज्यादा। बर्तन धो के आए देखो हाथ
इंचे के हम का जडलोना और हम छनी लगा मेरा गोर से मैं गोर बनी दिया ये अभी भाड़ा धो चढ़ा जो देखिए जरा का ठंडा करी हम पे बहुत ज्यादा हमारा हर चीज बहुत ठंडा हो गई है अब हम जाना था अपना गोर बछड़ो करना था। बढ़िया बढ़िया, ये है गांव की पहाड़न जिन्हें बोलते हैं। और चले गए गौशाले में, बर्फ़ पड़ने वाली है, बहुत ही भयंकर मौसम हो रखा है। सुबह तो दीवा की जो जंगल है तो वहाँ बर्फ़। दीदी कल ही इनका स्वास्थ्य अभी ख़राब चल रहा है, कुछ कल ही दिल्ली से आ रखे हैं। और आप देख लीजिए कि पहाड़ों में यही ज़िंदगी है। और चाहे दुख हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, अपने को काम स्वयं करने हैं। अभी इनके बच्चे छोटे हैं तो उनकी बहू भी नहीं है, वरना कुछ काम तो बहू कर लेती। और दीदी जी कल ही रामनगर से आ रखी है और अभी कपड़े धोने के लिए। तो तुलसी कपड़ा दिल्ली नहीं धोया है? अच्छा। और सड़क में पहुंचने के बाद गांव का लुक कुछ इस तरह है, काफ़ी सुंदर देखने के लिए है। और हमारे गांव के घर कुछ इस साइड को भी है, जो कि ना तो इधर से दिखाई दे रहे हैं और ना उधर से दिखाई दे रहे हैं, पर इन्हें हम बीच में बोल सकते हैं। तो अभी भी कैमरे में भी नहीं आ रहे हैं। और मौसम भी बिगड़ रहा है, काफ़ी हवा भी चल रही है। पहाड़ों का मौसम ये है कि कभी भी यहाँ बर्फ़बारी हो सकती है। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं हो पाएगी। और दूर की वहाँ आपको हल्की हल्की बर्फ़बारी दिखाई दे रही होगी। हालांकि मेरा कैमरा इतना बढ़िया भी नहीं है, पर मेरी जो आँखें हैं उनसे सब दिख रहा है और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। वो लास्ट का जो कोना है वहाँ बर्फ़ गिर रखी है। गांव से कुछ ही दूर आने पर जो ये हमारे गांव से नदी दिखती है, इस नदी को खड़लगढ़ नदी बोला जाता है। और जो ये इधर बगल में जो ये आपको एक गांव दिख रहा होगा, ये गांव है डांगो गांव, जो हमारे गांव के बगल में है। और बड़ा प्यारा लग रहा है बकरी का बच्चा। और दूर तक जो क्षेत्र में जो गांव दिख रहे हैं, उन गांवों के थोड़ा मैं आपको वर्णन कराता हूँ। ये गांव है अभी डांगो गांव, और डांगो से जो ऊपर का जो गांव है वो है कंदलेखा। उनके बगल में है सिंदूड़ी तल्ली और सिंदूड़ी मल्ली। जो ऊपर के गांव दिख रहे हैं वो ढौर और थबड़िया तलिया है। और उसके ऊपर जो एक छोटा सा मंदिर है वो घिनियाल जी का मंदिर है, घिनियाल देवता का। और जो हमारे यहाँ के गढ़ कुमाऊं की जो माँ भगवती कालिंका है वो ठीक इन पहाड़ियों के पीछे है। और ये गढ़वाल और कुमाऊं मंडल जो क्षेत्र आता है उसे दुसान बोलते हैं। दुसान की माँ भगवती जो कालिंका है वो ठीक उन पहाड़ियों। और यहाँ से डांगो गांव के कुछ इस प्रकार दर्शन होते हैं। काफ़ी सुंदर गांव है और ये हमारे गांव से ही सट के है। हम लोग इनको बोलते हैं कि हम वाडामिंडो वाला छावा एक शाम। क्यों वाडामिंड, जो भी गढ़वाली होंगे या जो पहाड़ी होंगे वो समझ गए होंगे कि हम लोग एक ही साथ वाले हैं। और डांगो के ही बगल पे थोड़ा ऊपर नाकुरी गांव है। गांव या पहाड़ इसीलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि सभी आसपास मिलके एक संगठन में रहते हैं, तो इसमें काफ़ी सहूलियत होती है। और अब आ गया हूँ मैं सिरोली से थोड़ा इधर दूर, और ये है हमारा गुजिया महादेव मंदिर का जो गेट है। तो यहाँ से है रास्ता, और यहाँ से रास्ता जाके और वहाँ विराजमान है हमारे भोले बाबा गुजिया महादेव जी। और जो ये खड़लगढ़ नदी है ये भोले बाबा के पाँव को धोते हुए और आगे दनाव में नया नदी से मिलती है। और नया नदी भी आगे जाकर ब्यास घाटी में गंगा से मिल जाती है। तो इसे हम गंगा की एक उपशाखा भी बोल सकते हैं क्योंकि हम लोगों की तो यही माँ भगवती विराजमान है। आगे चलते चलते मेरे को ये भी हमारे गांव के हैं नानी लोग, और ये भी मार्केट से आ रहे हैं, सिर में थैला रखा है। और ये उनकी लड़की है, इनकी नातिन है। ये आपका नाम क्या है? राधिका नाम है। काफ़ी प्यारी बच्ची है। इनकी मम्मी अभी दिल्ली में है, जॉब करती है। और ये है उनकी नानी जी। तो आ गए आप सामान लेके? क्या सामान लिया? आलू
अच्छा, आलू लिया जी हैं। हाँ, और मटर। अच्छा, मटर। आजकल हमको हमारे गांव की जो मेन दुकान है वो बंद हो रखी है और हमको भी मैठान घाट आना पड़ रहा है सामान के लिए। तो परेशानी तो हो रही है क्योंकि इस टाइम यहाँ ना तो गाड़ी का साधन है और ना ही हम लोगों के पास अब ना कोई गाड़ी घोड़ा है, तो हम लोगों के पैदल ही आना पड़ता है। और ज़्यादा नहीं है, 3 किलोमीटर है। और ये नानी लोग भी सामान लेके पहुँच चुकी है। तो थकान लग रही है। हाँ, थकान तो लग रही थी। हैं? अब क्या कर रहे खान से तो लदड़ तो बना थी। हाँ हाँ, और क्या। पेट तो बना थी। पेड़ तो बने जी। हाँ, चलो फिर मिलते हैं, है ना। हाँ। चलिए गए नानी जी। ये होती है गांव की महिलाएं जो अपना काम ऐसे स्वयं करती है। हालांकि शहरों में भी महिलाएं अपना काम स्वयं करती है, पर यह है कि पहाड़ का जीवन एक कठिन जीवन या संघर्षमयी जीवन है, क्योंकि अभी अभी ये यहाँ से अपना ये जो राशन पानी है वो लेके गई और अभी इनको सीधा यहाँ से जाके पहले अपनी सासू माँ के लिए चाय पानी बनानी पड़ेगी, उसके बाद गौशाला जाना पड़ेगा, घास लाने के लिए जाना पड़ेगा खेतों में। आपको पता है कि बारिश कभी भी आ सकती है क्योंकि मौसम ख़राब है। तो इस कारण बोल रहा हूँ मैं कि जो पहाड़ का जीवन है वो काफ़ी संघर्षमयी है। और मैं जा रहा हूँ अब दूध के लिए इनके घर में। ये मकान भी अभी सिरोली में नया बन रखा है, इसे भी अभी 6 महीने से ऊपर हो चुका है, पर ये लोग भी दिल्ली ही रहते हैं। और पहुंच गए हम उनके घर में जहाँ से दूध लाना है। भाई लोगों का अपना टेंट का काम है, तो ये टेंट की यहाँ पे उन्होंने कुर्सियाँ रख रखी है। अभी उनकी मम्मी जी घर पे है, तो इनके घर में हमारा दूध रखा होगा। कल से हमारा दूध जी आज नहीं। हाँ, ये इन भाई का लड़का है। तो मैं आ गया दूध लेके सड़क पे। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये राजनीति से हटके है भाई, पर जो ये अभी कूड़ेदान लग रखे हैं हर गांव में लग रखे हैं, बल्कि इस गांव में तो मेरे को केवल ये 3 देखने के लिए मिल रहे हैं। पर हमारे गांव में मैं आपको बताऊंगा, अगर वहाँ उस साइड को जाऊंगा मैं, तो हमारे गांव में ऐसे नहीं है। हमारे गांव में पूरे लोहे के बन रखे हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं। समस्या ये नहीं है कि कूड़ेदान बन रखे, समस्या ये है कि जब ये भर जाएंगे तो इन्हें फेंकने के लिए कौन आएगा, या ये कहाँ इस कूड़े को फेंकना है, कौन इसको फेंकेगा, ये चीज़ है। तो वो अभी पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। यहाँ तो अभी इतना बड़ा गांव है नहीं, ये एक दुकान के लिए 3 लगा रखे हैं यहाँ पे। अच्छी बात है, पर हमारे गांव में कम से कम 20 से 22 कूड़ेदान लग रखे हैं और वो कूड़ेदान ऐसे भर रखे हैं, बंदर उन्हें तोड़ रहे हैं, उस कूड़े को फेंक रहे हैं इधर से उधर। उससे इस लगाने से, कूड़ेदान लगाने से और भी ज़्यादा गंदगी हो रही है गांव में। गांव का माहौल बिल्कुल बदबूदार बन रखा है। और